जो क्वेश्चन था वो 3 वाला वीडियो शूट में पाया था। इसमें देखिए जैसे कि हमने यहाँ पता चला था कि ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट था क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था। अब देखिए मैंने क्या है, इसमें 2 बॉक्स बनाए थे और इस वीडियो में मतलब कि मैंने 2x ये वैल्यू x ये 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्योंकि 2x + y हम इक्वल टू 6 ले सकते हैं क्योंकि हम इसको हमने लेफ्ट से राइट हैंड साइड में कर दिया तो साइन चेंज हो गया। जब मैंने x वैल्यू पुट करी 0 तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो x वैल्यू क्या आ गई, 2x + 0 = 6 मतलब 3 वैल्यू आ गई। अब देखिए ये इक्वेशन 1 थी तो मैंने इसको प्लॉट कर दिया। देखिए x वैल्यू 0 है तो y वैल्यू 6 है, अगर y की वैल्यू 0 है मतलब x वैल्यू 3 है तो y वैल्यू 0 है, तो एक लाइन यहाँ से बन गई थी। अब जब मैं ब्लैक मार्कर से ये इक्वेशन 2 है, जब मैं इसकी वैल्यू बनाई भी 4x - 2y = 4 फिर 2x - y = 2 कर सकते हैं। तो हम इसमें 2 कॉमन आएगा तो मैं इसे काट लिया। अब जैसे ही मैं इसमें क्या किया, इसमें भी एक ग्राफ बना लिया इक्वेशन 2 के लिए। जब मैंने x वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या है, साइन माइनस का था ना वो इधर चला गया और माइनस की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी ओवरऑल 0 तो x वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करी x वैल्यू 1 आ गई। अब उसके लिए ब्लैक मार्कर से क्या किया, देखिए x वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या -2, फिर x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 यहाँ आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आएगी। मतलब मेरे को जो स्ट्रेट लाइन मिली थी वो सिर्फ यहाँ तक मिली थी। तो मैंने जब इसको एक्सटेंड कर दिया आगे तक तो ये हमें क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। वो इंटरसेक्टिंग कोई भी हो सकता है भाई, 3/2 या 4/1 हो सकता है या 2/3 हो सकता है। ये आपको पता चलेगा ग्राफ पर, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड ग्राफ नहीं है और ये आपको जब ग्राफ पर करोगे तो और अच्छा आंसर मिलेगा। सेम ऐसे ही प्रोसीजर करना है आपको। ये आपको कंसिस्टेंट था इस वजह से हमें पूरा सॉल्व कर दिखाया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है कि 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। पहले हम देखते हैं क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 4, कॉमा y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है -4, कॉमा y c की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -5। तो आप देखेंगे ये क्या है 1/2, इससे कट गया 1/2 माइनस माइनस कट गया और ये माइनस माइनस कट गया मतलब 2/5। हमें क्या वैल्यू मिली, हमें वैल्यू मिली कि 1/2 इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। मैं बताया था कि a1 ये क्या वैल्यू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वैल्यू क्या देती है हमें, ये वैल्यू तो पैरेलल लाइन देती है, मतलब कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस में आता है, इनकंसिस्टेंट में आता है भैया। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में आ गया मतलब कि इनकंसिस्टेंट प्रूव कर दिया और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देखा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर इस तरह का होता है। ठीक है, अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब देखिए हम इसकी जो लेंथ है इसको मानते हैं x, ब्रेथ मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये 2x ये 2x ये 2x मतलब 2x + 2y। पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में x + y होता है ना पेरीमीटर। अब हमें कैसा इसका पेरीमीटर क्या हाफ करना है, उसमें बोला हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर ये था, इसका हाफ कर दिया। whose length is 4 more than its width। अब देखिए लेंथ क्या बोला है, इसमें जो लेंथ है ये तो लेंथ है और ये विड्थ है। हमें बताया कि जो इसकी जो लेंथ है मतलब x है, लेंथ क्या है विड्थ से 4 गुना ज्यादा है। मतलब अगर विड्थ y + 4 होगी, लेंथ क्या है विड्थ से 4 गुना ज्यादा है, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इज 36 मतलब कि हमें क्या है, ये तो एक इक्वेशन बन गई। अब ये जो पैरामीटर दे रखा है भाई भैया वो दे रखा है 36। क्वेश्चन सिर्फ ये है, एक क्वेश्चन बन गई आपकी ये, दूसरी क्वेश्चन बन गई इक्वेशन ये। आप सोच रहे होंगे ये एज 36 लास्ट में दिया है। जब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा तो एज 36 दे रखा है वो पहले वाले क्वेश्चन से हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसी के दे रखा है। 2 से 2 हट गया, हमें दो इक्वेशन बन गई x + y = 36 और दूसरी इक्वेशन एक इक्वेशन ये थी x वैल्यू पुट कर दीजिए। x वैल्यू क्या है y + 4 और एक y यहाँ है ये y = 36
2y इक्वल टू 36 माइनस 4 और 2y इक्वल टू 32 और y इक्वल टू 16। y जब 16 होगा y तो ये x जब होगी y की वैल्यू हम इसमें 16 पुट करेंगे, ये 16 आ गया तो y इसकी वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू 20 आ गया। मतलब कि जो गार्डन होगा वो इसकी लेंथ 20 होगी, विड्थ 16 होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से हो जाएगा। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखा है कि उन्होंने क्या हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन खुद से लिखनी है कि वो हमें एक बार तो इंटरसेक्टिंग लाइन दे, दूसरी बार पैरेलल लाइन दे और तीसरी बार आपको कोइंसिडेंट लाइन दे। जैसे क्वेश्चन आता तो है नहीं है, तो बस आपको क्या है दिमाग से इमेजिनेशन करके कोई सी दूसरी लाइन लिख। ये क्वेश्चन 1 है, इक्वेशन दूसरी ऐसी लानी है कि पहली बार हमें क्या है इंटरसेक्टिंग मिले। भाई ये लो मैं लिख देता हूँ 2x - 3y - 8 = 0। लो 2/2 3/-3। देखिए ये क्या है 1/1 -1/1 नॉट इक्वल टू आ गया। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन का ये था। दूसरा क्या है आपको पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, ये लीजिए, कभी मतलब मिले ही नहीं। पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन होता है। लीजिए पैरेलल लाइंस के लिए हम बनाते हैं हम 2/3 और ऐसे यहाँ ये 2/3 है, मतलब यहाँ गए 2x + 3y - 9। लीजिए 2/2 आएगा इसका, ये वैल्यू इसमें आएगी 3/3 और ऐसे 2/2 है और -8/9। देखिए ये वैल्यू क्या है 2 ही तो है। देखिए 1 से 1 कटेगा 1/1 = 1/1 नॉट इक्वल टू 8/9। लीजिए ये आपको पैरेलल लाइन से आ गया। और कोइंसिडेंट लाइन में आपको सेम ये लिख दीजिए 2x + 3y और हमें क्या कोइंसिडेंट लाइन इक्वल करना है -8 = 0। कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं आप। यहाँ कर सकते हैं सिंपलेस्ट में आप यहाँ कर लीजिए x + y और ये क्या होगा 2/1 3/1 इक्वल नहीं है ना, हाँ कोई बात नहीं, आप ये भी लाइन लिख सकते हैं और दूसरी लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनाना है इमेजिनेशन से। क्वेश्चन तो आपको 7 वाला इंपॉर्टेंट है।